बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ना चालू करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेसिक केमिस्ट्री। आप किसी भी क्लास में चले जाएं, अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आगे नहीं हो सकता है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इसकी सहायता से दो टॉपिक और कवर करेंगे। संयोजकता, किसी भी परमाणु का सूत्र, किसी भी यौगिक का सूत्र बनाना है तो 110% संयोजकता आनी चाहिए। बंध किस प्रकार बनते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। ये सब पता करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब जैसे मैंने कहा, कैल्शियम आया आपका 20 नंबर पे, और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। ये भी हम जानते हैं कि 20 नंबर पर है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 20। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। तब ये 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पर होंगे? कि सिर्फ सारे के सारे एक ही कक्षा में होंगे, दूसरी कक्षा में होंगे, या हमें 3 कक्षाओं की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें 4 कक्षाओं की ज़रूरत पड़ेगी? ये सब जानने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारी मदद करेगा। तो इसकी मैं सबसे पहली चीज़ बताऊं, एक सूत्र होता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। गुड। दूसरी में बच्चों कितने हो सकते हैं? 8। मतलब ये मेरा घर है, ये आपका घर है, पहला घर है इस गली का, तो इसमें 2 लोग रह सकते हैं। और इसमें कितने रह सकते हैं? तीसरे में कितने हो सकते हैं? 18। और चौथे में कितने हो सकते हैं? 32। इसके बाद पांचवें में 50। पर एक्चुअली में ज्ञात 120 तत्वों में किसी में भी 32 से ज़्यादा अभी तक नहीं होते हैं। तो कैसे पता चले कि किसमें कितने हो सकते हैं? तो यहीं पर एक सूत्र आता है 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है? 2n²। जहाँ n कक्षा की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। जैसे कि पहली कक्षा की बात करें तो n बराबर कितना रख दूंगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 अन्नम, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। दूसरी कक्षा की बात करें, n बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी। इसी प्रकार तीसरे में 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। चौथी कक्षा में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो देखिए, 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा, एक बोरबरी के हिसाब से और एक और डीप में जाएंगे जिसको हम कहेंगे आफबाउ नियम, कि बोरबरी क्यों फेल हुआ, आफबाउ क्यों कहीं कहीं पर, मतलब ये वाले नियम कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएंगे, या इस तरीके से नहीं होगा, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। और आप लोग को मैंने क्या बोला था कि कितने तक याद करके आइए? 1 से 20 तक। बनाने को तो मैं 90 वाले भी बनवा सकता हूँ, 95 वाला भी बनवा सकता हूँ, 100 वाला भी। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। इसी तरीके से हम सबका बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें बनाऊं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? पहली ही कक्षा में। अच्छा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पहली ही कक्षा में जाएंगे, क्योंकि पहली में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अच्छा, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। क्या तीनों एक साथ लिख दूं? क्या लिखेंगे? 2,1। इसका मतलब ये है कि पहले में अधिकतम 2 हो सकते हैं, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो किस में पहुंच जाएगा? अगले वाले में। अच्छा, बेरिलियम की बात करें, 4, 2 2 4, 5 क्या होगा? 2,3। कार्बन में कितने बच्चों? 2,4। अच्छा, दूसरे में कितने हो सकते हैं? 8। जब तक 8 लोग नहीं पूरे हो जाएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक किसमें हम नहीं पहुंचेंगे? तीसरे वाले में। अच्छा, इसका
इसका अच्छा, ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन 9 नंबर पे। इसका बनाएं बच्चों 2,7। नियान 2,8। नियान के बाद सोडियम क्या बनेगा बच्चों? 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। तो जैसे ही इसमें 8 पूरे हो गए तो हम किस में शिफ्ट हो गए? तीसरे वाले में 2 8 1। 12 वाले का 2 8 2। 13 वाले का बहुत अच्छे भैया। इसी तरीके से 14 वाले का, 15 वाले का, 16 वाले का, 17 वाले का 2 8। बीच के मैंने छोड़ दिए, कर लीजिएगा। 18 वाले का 2 8 8। तीसरे में कितने हो सकते हैं? 18। पहले में अधिकतम 2, दूसरे में 8, तीसरे में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 18। 2 8 18 32। आर्गन के बाद कौन आएगा? अच्छा क्या बनेगा? 2 8 9। ये गलत हो गया। अच्छा हम लोग पढ़ के बैठे हैं कि इसमें कितने हो सकते हैं? 18। एक्चुअली में 18 होंगे, लेकिन यहाँ पर एक नियम है, या नियम क्या, अफबाउ नियम से मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही 8 हुए ना, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं तो अगली कक्षा में शिफ्ट होगा, किसी का भी बनाना हो। जैसे ही इसमें 18 हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 8 हुए तो किस में शिफ्ट हो गए? अगले वाले में। अच्छा पोटेशियम के बाद 20 वाले का क्या हो जाएगा? 2 8 8 2। 8 8 16 2 18 2 20। अच्छा 21 वाले का 2 8 9 2। बहुत अच्छे भैया, आप लोग को याद है। अच्छा इसके बाद इसमें नहीं भरना, भरना किस में है? पीछे वाले में। जैसे ही अगले वाले में 2 हो जाएं, इसमें कितने हो सकते हैं अभी? 18। अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं आयरन 26 वाले का, तो कैसे भरोगे? 2 8 2 10 10 8 18 2 20। अब इसमें नहीं भरेंगे, पीछे आएंगे। 20 6 8 6। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये विविधता क्यों पाई गई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगला नियम पढ़ाऊँगा, अफबाउ नियम। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं, ये बातें आप जानते हैं। आपको जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए। अफबाउ नियम शुरू करते हैं बच्चों। अफबाउ नियम जानने से पहले कुछ बातें हमको और समझनी है। हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लिया कि कैसे क्या होगा, किस प्रकार होगा। अब मैं कहूँ सोडियम का, जैसे एग्ज़ाम में आपसे आ जाए, इसकी संरचना बनाइए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शाइए, तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा फिर चित्र भी अगर बनाना पड़े ना, चित्र बनाना हो तो कैसे बनाओगे? बीच में बिंदी लगा दीजिए। बिंदी का मतलब ये है कि बीच में क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में? 11। लेकिन कितनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं? पहली, दूसरी, तीसरी। अच्छा पहले में कितने दर्शा सकते हैं? 2। ऐसे मैं दर्शा दूं क्रॉस करके कि पहला इलेक्ट्रॉन। दूसरे में दर्शाना चाहें तो कितने दर्शाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा फेल हो जाएगा। हम एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में जानेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन अभी के लिए और हमेशा के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है। अच्छा मैंने कहा कैल्शियम का बनाइए, तो बच्चों कैसे बनाते? अच्छा आखिरी वाले में 1, पहले इसका क्या बना लेते? 2 20 है ना, 2 के बाद किस में जाएगा? अगले वाले में। 8 2 10 10 20 नहीं लिखना, 10 8 18 18 2 20। अच्छा इसका बनाना होता तो कितनी कक्षाएं बनाते? 1 2 3। पहले में कितने दर्शा देते? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे में 3 4 5 6 7 8, और आखिरी वाले में कहीं पे भी दर्शा दें, सब चक्कर लगा रहे हैं। ये तो हो गई, इसकी संरचना भी हमने बना दी, किसी भी परमाणु में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब
एक नया कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ पे चक्कर लगाते हैं? कक्षाओं में। लेकिन जैसे होता है ना, आदमी रहता कहाँ है? घर में। घर के अंदर कहाँ रहता है? कमरों में। अलग अलग कमरे नहीं बने होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? ये इसको मैं पहला घर मानूं, इसको दूसरा घर मानूं, तो इनके अंदर भी कुछ होता है जिनको हम कहते हैं उपकोष। या कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं। कोष के अंदर बच्चों क्या होते हैं? उपकोष। सेल के अंदर सब सेल। मतलब कक्षा के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उनको हम नाम देते हैं SPDF। उपकोष वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर अब पढ़ लीजिए। उपकोष। कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं होती हैं जिनको उपकोष कहते हैं। ये होते तो बहुत है SPDFG, लेकिन ज्ञात 120 तत्वों में इतने से ही काम हो जाना है। इसको हम क्या कहेंगे? S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष, F उपकोष। अच्छा, इसमें भी उपकोष के अंदर भी जानते हो बच्चों क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन को ही तो हम व्यवस्थित कर रहे हैं। उपकोष के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? 8 नहीं होते। वो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। P उपकोष में होते हैं बच्चों 6। P उपकोष में कितने होते हैं? 6। क्या कोई बताएगा D उपकोष में कितने होते हैं? 10। हाँ। F में कितने होंगे? 10 4 14। तो S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, P उपकोष में 6, D उपकोष में 10, F उपकोष में 14। मैं अगर बात करूं F के बाद अगर G आई तो उसमें कितने होंगे? 18। क्या ये कक्षाओं से अलग हैं? हाँ, कक्षाओं के अंदर उपकोष होते हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख भी सकते हैं। कक्षाओं के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं। अब उपकोष के अंदर भी कुछ होगा ना, बहुत कुछ होगा। बहुत सुरक्षित जगह पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन कक्षाओं के अंदर उपकोष, S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं पहली कक्षा में कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ कक्षा 1 और यहाँ पे लिखता हूँ उपकोष। अच्छा बच्चों, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही जगह जो चाहिए, तो पहली कक्षा में मात्र एक उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है? S उपकोष। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों के दोनों कहाँ पे रहेंगे? S में ही रहेंगे। अच्छा, दूसरी कक्षा में बेटा कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं? S बस नहीं होगा, SP। मतलब 2 अलग अलग जगह बन गई, 2 अलग अलग शाखाएं बन गई। अच्छा, S में कितने रहेंगे? 2। P में कितने रहेंगे? 6। टोटल कितना हो गया? दूसरी कक्षा में 8 ही तो आपको बताया गया है। तो दोनों मिलके कुछ S में जाएंगे और कुछ किस में जाएंगे? P में जाएंगे। टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 8। अच्छा बच्चों, तीसरे में क्या क्या हो सकता होगा? SP बस से तो 8 हुए। तीसरे में टोटल कितने हो सकते हैं? 18। अरे भाई, आज ही तो लिखा दिया है, आपको पहले से पता था, सूत्र भी लिखाया था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें बच्चों कितने हो सकते हैं? 8। इसमें तो चौथे वाले में कौन कौन से होंगे? तीसरे में तो SPD, 2 इसके, 6 इसके, 6 2 10 8। चौथे में कौन कौन से होंगे? SPDF। तो इसमें 4 उपकोष होते हैं, SPDF। इसके 2, इसके 4, इसके 6, इसके 10,
इसके 14, टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 32 हो गए। तो इनके भी होते हैं। अच्छा, बगल में एक और आकार बना देता हूँ। वैसे आपको ये सब जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना ज़रूरी है कि उपकोष होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इनका कुछ ना कुछ हर उपकोष का आकार होगा ना, जैसे हर चीज़ का अपना आकार नहीं होता। रमेश का आकार अलग है, महेश का अलग है, उसी प्रकार एस का कुछ अलग होगा, पी का कुछ अलग होगा। बच्चों, एस का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। किसके आकार की बात कर रहे हैं? एस, स्फेरिकल से। पी का जो होता है डंबल के शेप का होता है, डबल डंबल। एस पी, पी का जो आकार होगा उसके अंदर भी होगा। डी का होगा 8 फोल्डेड ना। तो हमको एस पी डी एफ आकार इनके कुछ ना कुछ होते हैं, उपकोष होते हैं, आकार होते हैं। आकार के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है? उपकोष। अच्छा, अब एक भाई साहब आए अफबाऊ। लगभग सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किससे कर सकते हैं? अफबाऊ नियम से कर सकते हैं। और जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हर चीज़ में अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब क्या है कि जैसे घर में 10 बच्चे हैं, 9 पढ़ने वाले हैं, कोई ना कोई एक तो अपवाद निकले जाएगा। या 9 दुष्ट हैं, एक कैसा मिल जाएगा? अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अपवाद का मतलब है कि सारे के सारे इस नियम को तो मानेंगे, पर कुछ ना कुछ होंगे 120 में से, ज्ञात 120 तत्वों में से कुछ ना कुछ इस नियम को नहीं मानेंगे, अफवाह को भी। तो उनके लिए फिर नए नियम आए कि ऐसा क्यों होता है। भाई, केमिस्ट्री में क्या हुआ है? पहले प्रैक्टिकल हुआ है, बाद में आपको क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है ना। तो आइए हम जानते हैं अफवाह का नियम। अफवाह ने क्या बोला है, मैं लिखे दे रहा हूं, या आप लोग भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अफवाह नियम, इतनी बातें लिख ली ना। एसपीडीएफ क्या है, लिखते भी जाइएगा। अच्छा, पहले हम कक्षा 1 पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ना, फिर 9, 10। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? कि जिसकी ऊर्जा कम होगी कि जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी? कम से ज़्यादा में। तो नियम उनका यही था, इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए, निम्न ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में वितरित होते हैं। निम्न से उच्च में, ठीक है ना। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में वितरित होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब कैसे पता चले कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? अच्छा, उसको लिखने से पहले अगर मैंने लिख दिया कहीं पे 3s का मतलब क्या होगा, हम थोड़ा सा लिखने का पैटर्न भी जाने। अगर कहीं पे मैंने 3s लिख दिया ना, इसका मतलब है तीसरी कक्षा है। बच्चों, कौन सी कक्षा है? और इलेक्ट्रॉन कौन सा, उपकोष कौन सा है? एस उपकोष है। अगर कहीं पे 1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझिएगा ना, ना, तीसरी कक्षा है, एस उपकोष है। यहाँ तक तो अभी भी सही है। 1 का मतलब है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब समझे इसका? 3s1 का मतलब क्या होगा? तीसरी कक्षा, एस उपकोष, 1 इलेक्ट्रॉन ना, यही हो। अच्छा, कहीं पे लिख दूं 4p3, इसका मतलब कौन भैया बताएगा? इलेक्ट्रॉन, रुक जाए, इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है। वेरी गुड। पी उपकोष में है 3 इलेक्ट्रॉन है ना। पी उपकोष में उसके अंदर 3 है। अच्छा, एस में कितने अधिकतम हो सकते हैं? 2। पी में कितने हो सकते हैं? डी में, एफ में। अच्छा, कहीं पे P7 लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है? गलत लिखा है, क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं।
अच्छा, इसका मतलब जिससे पूछूं वही बताएगा भाई। 6F9 इसका मतलब क्या है बताइए? छठवीं कक्षा के F उपकोष में, उसके अंदर F में, और 9 इलेक्ट्रॉन रखता है। और कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 9 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अब पता कैसे चले किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो एक तरीका तो होता, रट लो। अच्छा, पहले वाले की एनर्जी कम होगी कि दूसरे वाले की? पहले वाले की। पहले वाले की होगी तो सबसे पहले कौन आएगा? एक S। मतलब पहली कक्षा के S उपकोष की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। अभी लिखिएगा नहीं, मैं पूरा तरीका बनाऊंगा गोले गोले बना के। इसके बाद आता है 1S से ज़्यादा होती है। भाई पहले के पास सिर्फ एक ही तो है S। उसके बाद किसकी होती है? 2S। उससे ज़्यादा किसकी होगी? 2P। दूसरे में कौन कौन हो सकते हैं? S और फिर तीसरे में कौन होगा? 3S, फिर 3P, फिर 3D बाद में आएगा। यहाँ क्वांटम संख्याओं से बाकी सब रीजन्स आए होंगे, वो रीजन्स हमको नहीं जानना, इसीलिए हम वो कहते नहीं 2 8 8 2, वो यही बीच में दिक्कत कर देता है। ऐसी दिक्कतें बहुत जगह हैं। एक तो यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। यहाँ तक में जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे? कोई भैया बता सकता है गिन के? 30। कैसे? 2, इसके 2 होंगे ना, इसमें कितने होंगे? 2 4, इसमें कितने होंगे? 6 6 4, इसमें 10 2 12, इसमें 12 6 18 2 20 10। अगर ये क्रम याद है तो हम कितने तक अब बना सकते हैं? 30 6 36। किसी का भी बनाना है तो मैं एक ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक या तरीका, हम लोग एक तरीके से गोले वगैरह बनाएंगे, ठीक है ना? तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, अफबाउ नियम क्या बोलता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। लेकिन ये ऊर्जा का क्रम या तो हम डायरेक्ट लिख ले, ये ट्रिकी अप्रोच ये है कि पहले 1S इस तरीके से हम लिख ले, पहले में एक, दूसरे में SOP होते हैं, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF, पांचवें में SPDF के आगे भी होता है। लेकिन 120 तत्वों का इतने बस से क्या हो जाता है? काम पूरा हो जाता है। छठवें में 6S 6P, 3 ही लिखिए, होते बहुत सारे हैं, 6 होंगे, 6 उपकोष। सातवें में SP और 8वें में, और इसके बाद तीर मार दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ये लिया, ये मारा, ये खचाक, फिर ये खचाक, ये खचाक, और इस तरीके से कुछ यहाँ पे आएगा तो लिख लेते हैं। अल्टीमेटली आपको ये नहीं याद रखना है, ये तो ट्रिकी मैंने बनवा दिया, लिखवा दिया। आपको याद रखना है ऊर्जा का क्रम। अच्छा, और नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, तो सिर्फ क्या याद रखिए? 2 8 3 ये वाला ना, ये तो याद ही हो। कौन सा वाला याद हो? ये इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, 20 तक हमको। पर उसके अलावा भी हम देखें तो सबसे कम ऊर्जा होगी 1S, उससे कम, उससे कम, ऐसे 1S खत्म, ऊपर जाओ 2S, 2S के बाद 2P, 2P के बाद, उसके बाद 3P बच्चों, 3P के बाद 4S, नीचे आइए, नीचे आइए, 4S के बाद ऊपर से देखिए, फिर यहाँ खत्म 3P 4S, ये लाइन गई ना भैया, 3D 4P 5S। चिन्ह उल्टा लगा है, चिन्ह इधर को लगाएं। चिन्ह इधर का लगाने का मतलब इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी। 3D से ज्यादा किसकी है बच्चों? 4P 5S। ये कोण नहीं बना, ये लिखा है क्रम कि जिधर की ओर मुंह है वो ज्यादा। 5S के बाद यहाँ नहीं, फिर ऊपर पहुंच जाओ यार, 4D 5P 6S, 4D 5P 6S, 4F 5D, वेरी गुड, 6P
7s 5f 6d 7p 8s. This is the energy distribution of electron from lower energy to higher energy level. अब हम कुछ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, किस आधार पे करेंगे? अफबाऊ के आधार पर। और मैं कितने तक कराऊंगा? 20 तक, और 30 तक आपके लिए घर के लिए काम होगा। और ये लिखवा दूंगा कौन कौन इस नियम को नहीं मानते ना। 120 में से 4-5 जो दुष्ट लड़के हैं, ये दुष्ट तत्व हैं, वो कौन से हैं तो उनको हमको जानना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हाइड्रोजन से। कौन बनाएगा, कैसे लिखोगे? एक लिख देना वो ठीक है, लेकिन आप बाव के हिसाब से लिखना हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरना चालू करना है? 1s से। 1s से भरेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या लिख दीजिए? लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब एक इलेक्ट्रॉन लिखूंगा कहाँ? ये बता रहा पहली कक्षा। ये क्या बता रहा है? एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। हाइड्रोजन के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? भरना हमेशा कहाँ से चालू करना है? शुरू तो एक से करोगे ना, 1s। बच्चों s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? इसके पास भी कितने हैं? 2। इसमें 2 भर सकते हैं, लेकिन है तो एक ही ना। अच्छा, हीलियम के बाद कौन आ जाएगा? क्या बनाओगे? 1s2 2s1। अरे पूरा बोलिए ना, चालू तो यहीं से करोगे ना। 1 में 2, फिर 2s1। फिर बच्चों बताइएगा लिथियम के बाद? 1s2 गुड, समझ रहे हैं? बोरान का क्या बनाओगे? 1s2 क्या s में 3 हो सकता है? क्या लिखाया है? s में 2 ही हो सकते हैं। अरे भाई s में कितने हो सकते हैं? अब तीसरा आएगा तो इसमें जाएगा, चौथा आएगा तो इसमें जाएगा, पांचवा आएगा, अब इसके पास जगह नहीं है ना। एक बिस्तर में 2 लोग हैं, अब तीसरा कहाँ से भाई उसको घुसेड़ोगे? तो इसमें 2 ही हो सकते हैं। छोटा सा बेड है। 2s2 2p1। अच्छा, इसके बाद किस में जाएंगे? अब इसमें के बाद क्या? बेरिलियम, बोरान, बोरान के बाद कार्बन। 6वें नंबर में 1s2, फिर इसका मतलब पहली कक्षा या उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा, लेकिन भरने कितने हैं? 6। क्या इसमें 4 लिख सकता हूँ? नहीं, ना इंसाफी है, 2 ही जगह है। इसके बाद किस में पहुँच गए? इसमें कितना बनेगा? 2p2। बहुत अच्छा। क्या बीच के कुछ गायब करूँ? हाँ, नाइट्रोजन आपको बनाना है, ऑक्सीजन अभी बना लेते हैं। क्या होगा? खड़ा करा के पूछो कि ऐसे ही बताओगे? आगे से बताइए। एक ही लड़का बोले। हाँ, दीपांशु भैया बताइए। 1s2 2s2। क्या 2p2 लिखूंगा? नहीं, 2 2 4। कितने भरने हैं? क्या इसमें 4 लिख सकता हूँ? इसमें कहाँ तक लिख सकते हैं? जैसे ही 7वां आएगा तो फिर और आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है ना? एक तरीका है, उसी तरीके पर रहना है। क्या इसको हटा दिया जाए, अगले नंबर पे जाएं? अच्छा, 10वां बना देता हूँ। 9वां आप घर पे कर लीजिएगा। 10वें के बाद 10वां नंबर। 10वें पे कौन आता है? हीना, नीना और करीना जी रनिंग कर रही हैं। नियान। सब पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा। नियान आता है 10वें नंबर पे। अच्छा, 10वें वाले का बनाएं तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। क्या यहाँ रुक जाइए? 2 2 4। क्या 7 लिख सकता हूँ? 6 4। अब कहाँ पहुँच जाओगे इसके बाद? 3s1। गुड। अरे तो सॉरी, 10 वाला बनाना, 11 वाला नहीं बनाना। 11 वाला फिट है। अरे 10 हो गए तो हो गया कि नहीं हो गया? 11 वाले में कहाँ पहुँच जाओगे? 3s1। 12 वाले में 3s2। 13 वाले में 3s3 हो ही नहीं सकता गधों। 3p1 ना, उसके आगे और आगे, फिर इसी तरीके से
चलिए सबकी कॉपी में देख रहा हूँ 13 नंबर बना लीजिए। इसके बाद मैं लिखवाता हूँ कौन कौन से क्या हैं बच्चों, अपवाद हैं। मैं जल्दी से 2 बना के दिखा देता हूँ। 13 नंबर 19 नंबर, ठीक है ना। 13 नंबर बनाए तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए। अगला 10 3 13, 3 लिख दूं, 3 नहीं लिख सकते यार, 3s2 10 2 s है ना। 12 के बाद किस में जाएंगे, इसमें 3p1, 12 1 13। बस 14 वाला बनाना होता तो यहाँ तक 14 15 16 17 18 तक फिर p1 p2 p3 p4 p5 p6। अच्छा सोडियम वाले का क्या बन जाता, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, 11 पूरे। अच्छा कुछ खास बात मैं भी आपको बताऊं, किसमें s1 s1 दिख रहा है, किसमें, पहले इसका भी बना लें, इसका भी अभी बना लें। पोटेशियम के बच्चों बनाते हैं 1s2 2s2, बताते जाए 3 2p6 3s2, कितने हो गए यहाँ तक, 18। 18 के बाद 19वां कहाँ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बच्चों s1 s1 किस में दिख रहा है, एक बार मुझे बता दीजिए। नहीं इसमें दिख रहा है, और s1 किस में दिख रहा है, लास्ट में, और किस में दिख रहा है, और किस में दिख रहा है। तो जानते हो क्या होता है, ये सब एक जैसे कहे जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं असुपकोष के तत्व। और इनको मैं लिखाऊंगा कल से, थोड़ा सा हम ऐसा पढ़ना चालू करेंगे। हेलिना के, यहाँ तक सबका क्या है, सेम है कि नहीं है। अच्छा आगे लिखोगे रब सीज फ्रांस में है, इसमें जानते हो क्या होगा, इसमें क्या आया 1s1, इसमें क्या आया बच्चों 2s1, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया 4s1, इसमें क्या आएगा लास्ट में 5s1, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इनका मतलब कोई ना कोई मीनिंग है। अफवाह नियम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम कहते हैं हीना नीना और करीना जी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो सब एक जैसे होंगे। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा बच्चों, कभी सारणी देखी है घर पे किताब में, तो सारणी हम कल से बनवाना मैं चालू करूँगा। अभी के लिए आप इतना बना लीजिए। और अब लिखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। जो बीच में छूटे उनको क्या करिएगा, घर में बना लीजिएगा। चाहे 30 वाले का बनवाना हो, चाहे 45 वाले का बनाना हो, चाहे 75 वाले का बनाना हो, स्टार्ट कहाँ से करना है, यहीं से। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहीं से। अच्छा इसमें बताइए, इसमें मैं लिखूंगा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में कितने हैं 8, 6 2, अरे ये दोनों दूसरी कक्षाएं तो हैं 6, इसके इसमें कितने हो गए, तीसरे में 6 2, क्या इसमें चौथी में भी है, क्या यही नहीं पढ़ाया था। इस नियम से सब वेरीफाई होते हैं कि क्यों ऐसा होता है। एक नोट डाल के लिखिएगा कि कुछ जो अपवाद हैं, अपवाद का मतलब क्या होगा, लगभग फॉलो करेंगे लेकिन लास्ट में गड़बड़ा देंगे। तो लिख लीजिएगा अपवाद, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। जो मतलब जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो नहीं फॉलो कर रहा ना। जैसे आप सब क्या हो, आप में से ज़्यादातर लोग अपवाद। घर वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं और सोचते भी हैं कि आप पढ़ रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन अब आप पढ़ नहीं रहे। अपवाद देखिए कुछ हैं जो एक्सेप्शंस हैं, ये हैं, मैं इनके नाम लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्रोमियम सबसे पहला अपवाद है। क्या गड़बड़ है वो भी कराऊंगा, अभी हम कराएंगे क्योंकि आज की क्लास जब तक है यही करना है, कल से आगे बढ़ेंगे। क्रोमियम, इसका नाम क्या है, क्रोमियम।
कितने नंबर पे आता है? अभी तक नहीं पता तो 30 तक जिसे याद होगा उसको पता होगा 24। ये अपवाद है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, नियम फेल होगा। कॉपर बच्चों 29 नंबर पे आता है। Cu, कॉपर का प्रतीक क्या है? कॉपर, क्रोमियम, Ag, चांदी, अर्जेंटम कितने नंबर पे आता है? 47 नंबर पे। नहीं पता तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी आप 9th में हैं, फिर 10th में जाएंगे, फिर 11 में जाओगे, फिर 12 में जाओगे। Ag के बाद है सोना। सोना का सूत्र क्या होता है? Au। रासायनिक नाम क्या है? आरम। लिखाए गए हैं, आपको पहले से भी पता रहा होगा। अब एक तो और है, ये डिफरेंट टाइप का होगा, Pd, पैलेडिनम। प्लेटिनम अलग है, Pt, पहले 47 नंबर पे आते, ये डिफरेंट टाइप का है। अब अपवाद कैसे हैं तो आइए थोड़ा सा करके देखते हैं। 46 चांदी से जस्ट पहले 46 नंबर पे आएगा पैलेडिनम, Pd। अच्छा अब देखें अपवाद का क्या होगा, आखिर अपवाद बोला है तो क्या होगा। मैं आपसे बोलूं 23 नंबर वाले का बनाइए, तो क्या कोई लड़का बना के दिखाएगा? 23 नंबर वाले का, 23 नंबर पे आता है वेनेडियम। अपवाद नहीं है, सीधा सीधा जो बनेगा वही आंसर होगा। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s2, कितने हो गए? 20। और 20 के बाद 3 और बढ़ाने हैं, 3d3। अरे 20 के बाद 3d में कितने हो सकते हैं? 10। 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, इसी तरीके से जाएगा। तो इसका तो बच्चों ये बन गया, ये एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा 24 वाला बनाइए। मान लीजिए आपको नहीं पता, आपसे मैंने पूछा 24 नंबर वाले का बनाइए, 3d4 हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन जो 3d4 हुआ है वो क्या है? गलत है। जो 3d4 हुआ है वो क्या है? कितना क्या बताना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, पर सिंपल सोचो तो यही बनेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। हमसे कोई पूछे तो हम यही बनाएंगे क्योंकि हम आप बाउ नियम जानते हैं, पर ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस की व्याख्या हुंड के नियम से होती है, लेकिन इसका सही क्या होगा? तो मैं सही बनाऊं, इसका सही ये होना है, कुछ नहीं, सब सेम है। इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, एक इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा, बस इतना सा है। ये क्या है? इसमें भी क्या होगा? जो बना है एक घसीट के बनाना है। इसमें भी क्या करना है? जो बना है उसमें एक घसीट के, मतलब एक इसके कम कर देने, एक उसमें क्या कर देना है? बढ़ा। इसमें भी सेम, इसमें क्या करना है ना? 2 घसीट लेने हैं, बस यही एक्सेप्शंस हैं। एक इसमें पैलेडिनम विभिन्न प्रकार का है। अच्छा इसके रीजन पे भी आपको जाना, तो आइए थोड़ा सा रीजनिंग समझाता हूँ। रीजनिंग के लिए आपको जानते हो क्या बताना पड़ेगा? कक्षक और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। जल्दी से हम देख लेते हैं कक्षक और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो 24 वाले का क्या बनाओगे आप? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। अब एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? कक्षाओं में। कक्षाओं के अंदर किस में रहता है? उपकोष में। उपकोष के अंदर भी कोई ना कोई जगह होती होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता। तो लिखिएगा नोट डाल के, ये पहले बना लीजिए सही है। ये गलत मतलब ये हम सोचेंगे कि ये सही है, ये हम सोचेंगे कि ये सही है, पर सही कौन सा होगा? ये वाला करेक्ट होगा।
अब इसके रीज़न पे जाने से पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? कक्षा। कक्षा के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। ऑर्बिटल। सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। अच्छा, अगर बात करूं एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जानते हो कैसे रहते हैं? इसमें एक कक्षक होता है। कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहला और दूसरा। पी में कितने होते हैं बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने कक्षक होंगे? गुड। इस आधार पे अगर एक्सप्लेन करें तो इसमें होते हैं 3। 1, 2 और 3 आदमी के 3 कक्षक में 6 लोग कैसे रहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सीधा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रह रहे, इंसान नहीं है। एक मतलब ऊपर की ओर स्पिन करेगा, एक नीचे की ओर स्पिन करेगा। चक्रण। बहुत डीप बातें हो गई, इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था, फिर भी इतना आप समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी समझ बहुत नहीं है, कितनी है ना। अच्छा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। तो कितने कक्षक होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन रहते किस में हैं? अच्छा, अब और एक नई बात सुनिएगा। मैं कहूँ इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 इलेक्ट्रॉन आप कैसे दर्शाओगे? इस तरह नहीं भर देना 1, 2, 3, नहीं यार। आप पहले कैसे रहना चाहोगे? घर में 5 कमरे हैं, आप क्या कोशिश करोगे? सब में 1 1 रहो, फिर डबल होने की कोशिश करोगे ना। तो 3 कैसे होंगे? 1, 2, फिर बच्चों क्या आएगा? 3। अच्छा, 4 बनाने होते तो 4, 5 बनाने होते तो 6 बनाने होते तो फिर। अच्छा, एफ में कितने को कक्षक होंगे? एफ में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? कितने बनाने पड़ेंगे? 7 कक्षक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैसे बनाएंगे? मतलब अगर 3 भरने हैं, 5 भरने हैं तो पहले क्रम से भरिए। 1 भरना है तो 1 भर दो। आइए, तो जाने से पहले एक बड़ा अच्छा सा रीजन देख लें और उसके बाद क्लास को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे कल दोनों टाइम। अच्छा, अब इसके रीजन पे अगर आए तो क्या कोई 4s1 बना सकता है? कैसे बना होगा? या 4s2? गलत वाला पहले बनाए। गलत वाला क्या था इसका? 4s2। s कितने बनाओगे? 2 तो बनाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे बच्चों? अरे इसमें चौथी कक्षा s उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन। 3d4 कैसे बनाओगे? 5 कक्षक बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, सुनिएगा गौर से। इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये आपके जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं अभी के हिसाब से, लेकिन अभी सुनिएगा। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, इसकी एनर्जी ज़्यादा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है? इसकी, क्योंकि इसके बाद ये आया है ना। इसकी कम, इसकी। इलेक्ट्रॉन या तो पूरा भरा होना चाहता है। कक्षक कैसी होनी चाहती है? पूरी भरी। पूरी का मतलब पूरी तरीके से भरे हों, 10 के 10 भर जाएं, ये चाहेगा। अच्छा, 10 ना हो पाए तो ये चाहेगा कि आधा भरा हो। क्या चाहेगा? आधा भरा होने के लिए इसके पास कितने की कमी है? 1। इसके पास क्या है? मतलब ये इससे ले सकता है। ये कह रहा है कि भाई मैं शक्तिशाली हूँ, इससे घसीट के क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। इसलिए रीजनिंग ये है, ऐसा बनता है, क्योंकि ये स्थायी होना चाहता है और ये पावरफुल आदमी है ना। मुझे अगर 15 बीघे का घर बनाना है और आपके पास आधे बीघा है तो मैं क्या करूँगा? छोड़ा ना। एक समझें। तो ये रही कुछ इस तरीके से, इनको घर में करिएगा, बनाइएगा। और भी मैं क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।